हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 25। अब तक आपने सुना था कि प्रांजल सिया से पूछती है कि तुमने अपने प्यार का इजहार अभी ही क्यों किया, तब क्यों नहीं किया जब मैं तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें झेल रही थी। इधर अवनी का नंबर ट्रेस करवाता है तो वो एक होटल में उसका लोकेशन ट्रेस होता है। अवनीश तुरंत अपनी टीम के साथ होटल में पहुंच जाता है। वो जाकर वहां के स्टाफ से बताते हैं कि वो पुलिस वाले हैं और एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। क्या अवनी नाम की कोई लड़की रुकी है उनके होटल में? वहाँ का स्टाफ पुलिस का मामला जानकर सब कुछ बता देता है और उन्हें अवनी और छवि के रूप का नंबर भी बता देता है। अवनीश उनके रूम के डोर को नॉक करता है। छवि और प्रांजल दोनों अपने फ़ोन यूज कर रहे होते हैं। छवि कहती है, यार इतनी सुबह सुबह कौन है? अवनी बोलती है, रूम सर्विस होगा यार। छवि कहती है, हाँ यही लोग होंगे, इनको भी चैन नहीं है, दिन भर रूम का डोर नॉक करते रहते हैं। अवनी बोलती है, रुको मैं देखती हूँ, और वह जाकर के दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि सामने पुलिस है। उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है, आप यहाँ क्यों? अवनीश कहता है, उसी लिए जिस लिए तुम अपना घर छोड़कर यहाँ होटल में छिपकर बैठी हो। अवनी बोलती है, क्या मतलब है आपका? अवनीश कहता है, मतलब समझना ज़रूरी नहीं समझता मैं, चुपचाप ये बताओ कि सिया कहाँ है? अवनी बोलती है, कौन सिया? मैं किसी सिया को नहीं जानती। अवनीश कहता है, अच्छा तो फिर हल्दी वाले दिन तुम मेरे घर के पास क्या कर रही थी? अवनी बोलती है, मैं कहाँ थी आपके घर? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अवनीश कहता है, पागल किसी और को बनाना, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, तभी यहाँ तक आया हूँ। वो गाड़ी तुम्हारे ही घर पर ट्रेस हुई थी और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तब तुम गायब थी। जब मेरा शक और पुख्ता हो गया, जब उस गैरेज वाले ने ये बताया कि तुमने गाड़ी रेंट पर ली थी, इसके बाद तुम्हारा अपने घर से दूरी बना लेना और यहाँ होटल में रहना, ये सब चीज़ें तुम्हारी ओर ही इशारा कर रही हैं कि तुमने ही सिया को भगाया है उसके घर से। तब तक छवि पीछे से आ जाती है। वो कहती है, ओ हेलो सर, आप ये क्या बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं? ना ही हम आपको जानते हैं, ना ही किसी सिया को, तो कृपया हमें डिस्टर्ब ना करें। अवनीश कहता है, तो तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? छवि बोलती है, एक सेकेंड, आप पुलिस हैं तो क्या कुछ भी बोलेंगे? वो अंदर से तो बहुत डरी होती है, लेकिन बाहर से ये जाहिर नहीं होने दे रही होती। आप ऐसे हमें परेशान नहीं कर सकते। अवनीश कहता है, ओ मैडम, भूलो मत, पुलिस हैं हम, कोई भी धारा लगा के अंदर कर सकता हूँ।
चुपचाप हमारे साथ थाने चलो। छवि कहती है, कानून तुम्हारे बाप का है क्या? तुम जो चाहे कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे। अवनीश कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। छवि कुछ बोलने वाली होती है, तब तक अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इट्स ओके, चलते हैं ना, झूठ मूठ का क्यों पंगा लेना। छवि भी समझदार होती है, वो अवनी की बातों को समझती है और उसके साथ दोनों चले जाते हैं। इधर प्रांजल सवाल कर रही होती है, लेकिन सिया नहीं बोल रही होती। प्रांजल इतने गुस्से में होती है कि वो दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर आ जाती है और दरवाज़ा जोर से बंद करती है। इस आवाज़ से सिया अंदर तक कांप जाती है। वो समझ जाती है कि प्रांजल अभी कुछ भी सुनने और कहने की हालत में नहीं है। सिया बहुत हिम्मत करती है और कार से बाहर आती है। वो प्रांजल के पास जाती है और पीछे से उसे हग कर लेती है। प्रांजल छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सिया की पकड़ बहुत मजबूत होती है। प्रांजल कहती है, ये क्या बदतमीजी है। सिया बोलती है, जब आपको मेरी सीधी बात समझ ही नहीं आ रही, मेरा प्यार आपको महसूस ही नहीं हो रहा, तो क्या करूं? प्रांजल कहती है, इस तरह तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो और कुछ नहीं। सिया बोलती है, तो फिर क्या करूं? मैं कैसे अपना प्यार हासिल करूं? आज आपको मेरे प्यार पर भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा क्या करूं मैं जो वो भरोसा वापस आए आपका। अब देखते हैं प्रांजल एक बार फिर से सिया को एक्सेप्ट करेगी या उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। बाय बाय, सी यू।